देखिए, जो भला भला ऐप है वो एक प्राइवेट गाड़ियों के लिए होता है, वो अपना प्राइवेट काम करते हैं वो लोग। लेकिन अब आजकल क्या है कि प्राइवेट गाड़ी में अब क्या लोगों ने क्या कर दिया, प्राइवेट गाड़ी के अंदर अब वो क्या करते हैं कि लोग उसमें सवारी भर लेते हैं, उसके अंदर सवारी भरते हैं लोगों के। जब ये जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है भाई, हमारे भला भला ऐप के माध्यम से लोग जा सकते हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ क्यों प्राइवेट पैसेंजर क्यों भरा जा रहा है। दिल्ली जाते हैं यहाँ से, अगर दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं अपने प्राइवेट गाड़ी में जा रहा हूँ, तो मैं अपने काम के लिए मैंने 4 आदमी भला भला ऐप में डाल दिया कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और लोग उसमें बैठ जाकर। तो क्या ये संगीन अपराध नहीं है क्या ऐसे लोग जिनका पता ही नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं, जिनका कोई लेने देना नहीं है, वो लोग भला भला ऐप में रजिस्ट्रेशन करवा कर और लोगों को पैसे ले जा रहे हैं। और हमारे जो टैक्सी जो परमिट जो धारक हैं, ये बेचारे बड़े परेशान हैं, जिनकी गाड़ियाँ, जिनके हज़ारों रुपए के टैक्स लगते हैं, जिनके हज़ारों रुपए के परमिट हैं, जिनके हज़ारों रुपए के इनके फिटनेस वगैरह होती है, ये गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं, और उसके आड़ में इनको क्या मिलता है, ये बेचारे खाली बैठे हैं। ये लोग दिल्ली में, क्योंकि वो तो अपने काम के जा रहे हैं, और जो अपने काम के लिए जा रहा है वो तो 200-400 रुपये में ले लेगा, लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनको अपना कम से कम तेल का खर्चा तो निकालना पड़ेगा, तो इनका खर्चा अलग होता है उनका, लेकिन इनमें सिक्योर रहता आदमी। तो मैं आपके माध्यम से कहना भला भला ऐप जो है वो बहुत गलत ऐप है। वो आप आम आदमी जरूर चला जाता है अपने थोड़े से पैसे बचाने के लालच में, लेकिन अगर कहीं पे में कोई हादसा हो गया, कहीं आरटीओ में रस्ते में चेकिंग कर ली, तो आप भी उतरेंगे और आपके बच्चों को उतार देंगे वो, और गाड़ी सीधे अलग हो जाएगी आपकी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों से बचो। जो गाड़ी के जो इनके परमिट है, जिन लोगों ने ऑलरेडी सरकार से परमिट ले रखा है, सरकार से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिन्होंने सरकार से सारे काम कर रखे हैं, जिन्होंने सरकार के सारे कागज पूरे कर रखे हैं, आप उनकी गाड़ी में जाइए ना, जो परमिट धारक उनके पास जाइए। आप बगैर परमिट वाली गाड़ी में जाएंगे तो नुकसान होगा। तो आज हमारे व्यापारी पिछले दिनों से परेशान है, इन लोगों ने बीच में मोर्चा खोला था, इन लोगों ने, हमारा व्यापार बढ़ने का उनको पूरा सहयोग है। हम भी चाहते हैं कि भाई आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो आम आदमी, मैं अगर जाऊंगा तो अगर कर रहा हूँ तो गलत काम कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ हमारे टैक्सी परमिट इन लोगों से टैक्सी बुक कराएं, इनके यहाँ सारे इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ होता है। आप लोग तो गाड़ी चेक करते नहीं, किसी गाड़ी के कागज में इंश्योरेंस है कि नहीं है, किसी गाड़ी के फिटनेस है क्या नहीं है, लेकिन इनकी गाड़ियों में सब कुछ फिटनेस होता है, तभी गाड़ी रोड पर लाते हैं, उसके नहीं लाते हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ भला भला ऐप बिल्कुल गलत एक ऐप है, उसके माध्यम से आप लोगों को तो सस्ते के लालच पड़ जाते हैं, लेकिन आप जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। आज हमने आरटीओ साहब से भी, निखिल शर्मा जी से भी हमने कहा है, हमने इनसे कहा है कि देखो इस तरह से कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की गाड़ियां सीज होनी चाहिए, गाड़ियां पकड़ी जानी चाहिए। और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं आज ही से ही इस काम में इन्फोर्समेंट गाड़ी लगा दूंगा, और जहाँ से लोग करते हैं, ये लोग लेकर आते हैं, उनकी गाड़ियाँ सीज होंगी। देखिए, यहाँ पे ये ज्ञापन दिया गया है टैक्सी यूनियन की तरफ से, जिसमें ये मामला संज्ञान में आया है कि एक ब्लाब्ला ऐप है जो कि प्राइवेट गाड़ियाँ उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं, और वो गाड़ियाँ फिर आप उसमें लोगों को बिठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे दिल्ली जाना है, मेरी गाड़ी खाली है, तो मैं अपनी गाड़ी को ऐप में रजिस्टर करके उसमें सवारियाँ बिठा सकता हूँ 500 रुपये में, 600 रुपये में। तो देखिए, ये एक तरह से प्राइवेट गाड़ी का कमर्शियल यूज़ है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि जो एक कमर्शियल गाड़ी होती है वो टैक्स भरती है, वो फिटनेस कराती है, उसका इंश्योरेंस भी अलग होता है, और इसके उनका जो एक तरह से जो एक्सपेंडिचर है, जो उनकी कॉस्टिंग है, वो ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर प्राइवेट गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियों का इस्तेमाल उनका होगा बिना ये लाइबिलिटीज़ पूरी किए, तो ये कहीं ना कहीं एक अनइवन कंपटीशन भी करता है, साथ ही रोड सेफ्टी और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत एक संगीन मामला है। तो इस चीज़ को आज संज्ञान में लिया गया है, और एक ही आश्वासन दिया गया है कि इस पे आज से ही त्वरित कार्यवाही इस मामले में शुरू की जाएगी। इन जो गाड़ियां हैं, इनको जितनी से ज़्यादा हो पाएगा उतनी सीज करेंगे।